या खुदाया, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, ये सब मेरे नसीब में आया। या खुदाया, मेरी जान ले ले, बस बहुत हो गया, पागल हो गई मैं। अम्मी आप ये क्या कर रही है, प्लीज रुक जाएं। और क्या करूं मैं, और क्या करूं, बताओ। मैं कभी खुश क्यों नहीं हो सकती, क्यों अल्लाह ने मेरा नसीब ऐसा क्यों बनाया। कोई तो बताए मुझे, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा। और ये इस घर का छोटा सा सहन है। इस घर को तो काफी मरम्मत की जरूरत है। कम से कम इस पे 4 से 5 लाख रुपए खर्चा आ जाए। अरे तुम तो कम बता रहे हो, ज्यादा ही खर्चा आएगा। छत नहीं देख रहे, टपक रही है, हर जगह नमी है इस घर में। बुरिया, हाँ तो क्या झूठ है। ये सब हम ठीक करवा देंगे मोहतरमा। इस घर की हर एक चीज ठीक होगी। हाँ बिल्कुल ठीक, वहाँ भी बहुत से गड़े हैं, अगर कोई गिर जाए तो वापस नहीं निकल सकता। भाई क्या आपके पास पैसे तैयार हैं? मेरा अकाउंट में है, अगर सौदा हो जाता है तो मैं फौरन अदायगी कर दूंगा। ठीक है, फिर सौदा पक्का। रुस्तम एक बार फिर सोच लो, पागल हो गए हो क्या। पहले ही खरीदार को बेच दोगे घर, एक बार फिर सोच लो। बाबा आपको एक बार सोच लेना चाहिए। आपने तो कहा आपको पैसों की फौरन जरूरत। हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अभी ही पैसे चाहिए। चले कागजी कार्रवाई मुकम्मल करते हैं। खुदा करे तुम मर जाओ, गर्क हो जाओ कसम से। इस घर के साथ साथ तो मुझे इतनी बद्दुआएं भी मिल रही हैं। हाँ तो मत खरीदो ना, वैसे ही मनहूस घर है ये। ऐसा ना करे हुरिया साहिबा, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ तो ख्याल करें। भाइयों मुझे कोई एतराज नहीं है, इस घर का मालिक मैं हूँ। तुम सामान बांधो, हम आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। आप लोग मेरे साथ चलें। खुदा करे तुम वापस कभी ना आओ, कब्र में चले जाओ, लेकिन यहाँ वापस ना आओ कभी। अम्मी आप ऐसा तो मत कहें। तुम यहाँ क्यों आ जाती हो, कुछ कर तो सकती नहीं हो तुम। चली जाओ अपने महल पे वापस और मजे करो वहाँ जाके। हटो यहाँ से। अम्मी आप मुझे क्यों बातें सुना रही हैं? मेरे पास कौन सा पैसा है? अगर बाबा दान के पैसे कबूल नहीं कर रहे तो क्या करूँ मैं? आज बच गए अब्बास। अगर वो रुमाल ना होता तो शायद आज वो तुम्हें 2 हिस्सों में फाड़ देती।